हमने आप लोगों को पी ब्लॉक पार्ट 6 में अमोनिया का इंट्रोडक्शन और उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताए हैं। आज हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन अमोनिया का क्या है, मतलब किस आधार पर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करता है, वो किसी के साथ रिएक्शन करता है तो क्यों करता है, और उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। केमिकल प्रॉपर्टी से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका यूजेज से भी, इसलिए ये हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि अमोनिया जो होता है इसका जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं NH3, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। अमोनिया क्या होता है? बेसिक होता है। बेसिक इन नेचर होने का क्या कारण है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा, जैसे अमोनिया है, H2O के साथ अगर रिएक्शन करेगा या पानी में इसको अमोनिया को गुलाते हैं तो क्या बनाता है? NH4OH। मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि NH4 प्लस OH माइनस। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयंस अमोनिया इज क्या होता है? वीकली बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर क्या? ड्यू टू द presence of OH minus ions in its aqueous solution. aqueous solution। आप लोग समझ गए होंगे कि इसका बेसिक नेचर का क्या कारण है। एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक नेचर का क्या? OH माइनस आयन। ऐसे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। कारण क्या होता है कि लोन पेयर इसको देने की कैपेसिटी होती है, लोन पेयर डोनर के रूप में काम करता है, इसलिए हम इसको लेविस बेस कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े थर्ड में। थर्ड में हम लोग क्या देखते हैं कि चूंकि अमोनिया बेसिक नेचर का होता है तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ही, तो क्या हम लोग देखें कि रिएक्शन विथ ACl एंड H2SO4। हम लोग जानते हैं कि ACl भी एसिड है और H2SO4 भी एसिड है, और अमोनिया क्या है? बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए दोनों के साथ रिएक्शन करेगा ही। तो NH3 अमोनिया है प्लस ACl रिएक्शन करके NH4Cl का फॉर्मेशन करेगा। NH3 इसी तरह से NH3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करके NH4 होल ट्वाइस SO4 का ये फॉर्मेशन करता है। मतलब अमोनिया ACl से रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया H2SO4 से रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। इसका इस्तेमाल हम लोग, इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग अमोनिया के टेस्ट के लिए भी करते हैं। क्या करते हैं कि अगर कहीं से अमोनिया निकल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ग्लास रॉड होगा, हार्ड ग्लास होगा, उसको कॉन्क HCl में डीप करके जब हम उसके माउथ पर ले जाते हैं तो डेंस फ्यूम हो जाता है, डेंस वाइट फ्यूम हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम लोग अमोनिया गैस का टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में। अब फोर्थ में
फोर्थ में हम लोग ये देखें कि चूंकि अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब लेविस बेस के रूप में काम करता है, इसलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ते हैं कि ये मेटल कटायन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे मान लीजिए Ag प्लस है, ये क्या करेगा, ट्वाइस NH3, तो क्या करेगा कि AgNH3 होल ट्वाइस, ये क्या होगा, ये प्लस। इसका नाम का हम लोग लिखते हैं डाई एमाइन सिल्वर 1 कटायन। ये इसका IUPAC नेम हुआ। अमोनिया को हम लोग एमाइन कहते हैं, इसकी संख्या 2 है इसलिए डाई एमाइन हो गया। सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है इसलिए सिल्वर 1 कटायन, पॉजिटिव चार्ज इसलिए हम लोग कटायन की कहे इसी को। इसी तरह से अगर Cu2 प्लस मतलब कॉपर कटायन के साथ अगर अमोनिया रिएक्शन करता है तो ये क्या करेगा, CuNH3 होल 4 2 प्लस का फॉर्मेशन करेगा। मतलब क्या होगा, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि टेट्रा एमाइन कॉपर 2 कटायन। कहने का मतलब होता है कि ये मेटल कटायन के साथ रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। अगर मान लीजिए कि अमोनिया सॉल्यूशन है और AgCl या मेटल के ये जो कंपाउंड होता है उसके साथ रिएक्शन करके भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो 5th में हम लोग क्या देखते हैं, फिफ्थ में AgCl हो गया, सिल्वर क्लोराइड। ये जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, ये AgNH3 होल ट्वाइस, ये क्या बना जाएगा, Cl प्लस 2H2O। AgNH3 होल ट्वाइस Cl 2H2O का फॉर्मेशन ये करेगा। ये क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस मतलब एक्सेस ऑफ अमोनिया में सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाता है, घुल जाता है और उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसी तरह से CuSO4 अमोनिया, मतलब हम लोग कहने का है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अमोनिया को जो पानी में डिजोल्व करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बना देगा, CuNH3 4SO4 प्लस 4H2O का फॉर्मेशन करेगा, 4H2O का ये फॉर्मेशन करता है। ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर होगा। इसमें हम लोग कॉपर का टेस्ट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द कॉपर, मतलब एक्सेस ऑफ अमोनिया में कॉपर सल्फेट रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा और उसका कलर कैसा होता है, डीप ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। अब हम लोग आगे बढ़े तो 6 नंबर बताने जा रहे हैं कि किस तरह से अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और किस कंडीशन में करता है। इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होता है कि ये जो अमोनिया है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। ये जो कंडीशन होता है इसमें टेम्परेचर होता है 1100 केल्विन
और प्लैटिनम होता है एज ए कैटलिस्ट। तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा 4, इसमें क्या होगा 5, इसमें होगा 4, इसमें होगा 6। मतलब 4NH3 5 मोल्स ऑफ O2 के साथ रिएक्शन करके 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 6 मोल ऑफ H2O का फॉर्मेशन करता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें टेम्परेचर का हमेशा 1100 केल्विन रखते हैं और कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। कारण है कि इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं एज इम्पॉर्टेंट है। 7 में देख लीजिए जो रिएक्शन है कि अमोनिया रिएक्शन 2 कंडीशन में करता है क्लोरीन के साथ। एक, जब हम लोग देखते हैं कि एक्सेस ऑफ अमोनिया हो, दूसरा कंडीशन होता है जब एक्सेस ऑफ क्लोरीन हो। अब देखिए जैसे NH3 है, Cl2 है, ये रिएक्शन करेगा तो NH4Cl प्लस, देखिए ये NH3 है, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा NH4Cl प्लस N2। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 8NH3 होता है, 3Cl2 होता है। देख लीजिए अमोनिया की संख्या कितनी है। अब हम लोग क्या 6 यहाँ अगर करते हैं तो बैलेंस्ड हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, एक्सेस अमोनिया है। तो जब एक्सेस अमोनिया है और क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और क्या होता है, नाइट्रोजन गैस निकलता है। अगर हम लोग देखें जब अमोनिया एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो NCl3 का फॉर्मेशन करेगा प्लस 3HCl बनाता है। तो हम लोग 2 कंडीशन में पढ़ लिए कि जब अमोनिया का अमाउंट ज़्यादा हो विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बनेगा, और जब एक्सेस ऑफ क्लोरीन हो, अमोनिया का अमाउंट कम हो तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए ये भी रिएक्शन हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। और जब इसमें कंडीशन रहता है कि कौन ज़्यादा मात्रा में है, क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में है कि कौन सा अमोनिया ज़्यादा मात्रा में है। अब हम लोग एक चीज़ और देख लें, 8th, अब देखिए 8th में क्या होगा कि ये जो अमोनिया होता है इसका इस्तेमाल हम लोग पोलर सोल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सोल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन एक्वा सोल्वेंट, जिसमें पोलर कंपाउंड का होता है, इसमें सॉल्युबल होता है। तो किस तरह से घुलाता है ये देख लीजिए। ये जो NH3 है ये क्या काम करेगा, NH3 NH4 प्लस और दूसरा क्या होगा NH2 माइनस। यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया। ये कब आयोनाइज, और इसको हम लोग कहते हैं आउटो आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, ये अमोनिया जो होता है बाय द ऑटो आयोनाइजेशन, ये क्या होगा, इट एक्ट्स एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में ये इस्तेमाल होता है बाय इट्स ऑटो आयोनाइजेशन। अब एक लास्ट रिएक्शन जो हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज में बचता है, वो बचता है कि अमोनिया NaOCl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा। 9th में रिएक्शन विथ NaOCl, NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। ये जब रिएक्शन करेगा NH3 प्लस NaOCl
मतलब अमोनिया सोडियम हाइपोक्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो NaCl प्लस H2O प्लस NH2 हाइड्राजीन इसको कहते हैं। एक चीज़ और हम लोग सीख लिए कि हाइड्राजीन का प्रिपरेशन हम लोग किस तरीका से करते हैं, तो ये रिएक्शन हमारे लिए क्या होता है, इसको हाइड्राजीन कहते हैं। ये 2 लोन पेयर होता है, बाइडेंटेड लिगेंड के रूप में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि हाइड्राजीन का आप किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, तो ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत कारगर है। तो क्या कहेंगे कि अमोनिया बाय द रिएक्शन विथ सोडियम हाइपोक्लोराइड इट फॉर्म्स हाइड्राजीन NaCl एंड H2O। तो हम लोग क्या देखें कि अमोनिया का रिएक्शन सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ किस तरह से होता है और किस तरह से करता है। एक चीज़ और हम लोग लास्ट जो रिएक्शन है, ये सोडियम के साथ रिएक्शन अमोनिया करके क्या बनाता है, रिएक्शन विथ सोडियम सोडामाइड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, सोडामाइड, ट्वाइस Na प्लस NH3, ये अमोनिया है, सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ट्वाइस NaNH2 प्लस हाइड्रोजन H2। ये बैलेंस्ड भी है, इसको हम लोग कहते हैं सोडामाइड। सोडामाइड मतलब सोडियम अमोनिया के साथ रिएक्शन करके सोडामाइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन लिबरेट करता है। ये सोडामाइड के प्रिपरेशन में इस रिएक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग इसका यूजेस पढ़ें। आखिर हम इसको पढ़ते क्यों हैं, इसे पता चल जाता है। यूजेस ऑफ अमोनिया, देखिए यूजेस ऑफ अमोनिया में हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन होता है ये फर्टिलाइजर बनाने में होता है, जैसे अमोनियम फॉस्फेट बनाने में होता है, अमोनियम फॉस्फेट बनाने में इसका होता है, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ये क्या होते हैं, फर्टिलाइजर। अमोनियम सल्फेट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ये क्या है, ये फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसके प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड में जितना भी इसका प्रोडक्ट बनता है, अगर हम लोग अमोनिया का रिएक्शन किसी रिएजेंट से कराते हैं और जितना प्रोडक्ट बनता है तो वो सारा इसका एप्लीकेशन में हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, किस कंडीशन में करता है, उस कंडीशन में किस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो वो प्रोडक्ट इसका एप्लीकेशन हो जाता है कि उसके प्रिपरेशन में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड में जो मेन है, ये रिफ्रिजरेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल हम लोग करते हैं, एज रिफ्रिजरेंट। कोई चीज को ठंडा करना होता है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड में क्या होगा, लैब रिएजेंट के रूप में। लैब रिएजेंट, लेबोरेटरी में रिएजेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए फेरिक क्लोराइड हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, AFOS होल थराइस प्लस 3 प्लस 3NH4Cl। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है।
तो ये फेरिक क्लोराइड का अगर फॉर्मेशन करता है तो हम लोग इसका इस्तेमाल क्वालिटेटिव एनालिसिस में आयरन के टेस्ट के रूप में करते हैं। इसे पता चलता है कि आयरन इसमें प्रेजेंट है। तो फेरिक क्लोराइड अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाता है। इसका प्रेसिपिटेट ब्राउन कलर का होता है और इसे हम लोग पता करते हैं कि इस कंपाउंड में आयरन प्रेजेंट है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि लैब रिएजेंट के रूप में हम लोग इस्तेमाल इसका करते हैं। फोर्थ में हम लोग क्या देखते हैं कि सोलवे प्रोसेस में अमोनियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सोलवे प्रोसेस के द्वारा जो अमोनियम कार्बोनेट का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं उसमें अमोनिया का इस्तेमाल होता है। तब बस आज इतना ही हम लोग आज पढ़ लिए कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, एप्लीकेशन या यूजेज क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, उसका यूजेज क्या है। बस आज इतना है। थैंक्स।